So, dear students, welcome again in this lecture room. As you know that we are discussing this topic protein synthesis from 6 or 7 days. तो हमने इसमें बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं. तो पहले हमने वो ट्रांसक्रिप्शन वो कंप्लीट किया है. तो उसके बाद ये हमने दूसरा टॉपिक दैट इज ट्रांसलेशन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए. तो ये हम पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं. तो मेरे ख्याल में आज इसका शायद लास्ट लेक्चर होगा, हम इसको कंप्लीट करेंगे. तो ट्रांसलेशन जब हमने डिविजन बताई तो उस वक्त मैंने बताया ये वो प्रोसेस है जिसमें जो आरएनए है इट गिव्स प्रोटीन. जब डिविजन मैंने बताई तो इसमें मैंने बताया ट्रांसलेशन इज दैट प्रोसेस विच रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए. तो उसके बाद मैंने वो रिक्वायरमेंट्स इसमें बताए कि कौन कौन सा रिक्वायरमेंट इसमें हमें लगता है. पहले मैंने बता दिया इसको टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी इसमें टीआरएनए आता है, एमआरएनए आता है और आरआरएनए, ये हमें ज़रूरत पड़ती है. सेकंड राइबोसोम, ये भी मैंने कल परसों डिस्कस किया अच्छी तरह. तो उसके बाद मैंने वो एंजाइम्स, तो जो एंजाइम्स को ज़रूरत पड़ते हैं, और उसके बाद अमाइनो एसिड्स. तो ये बहुत से रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस ट्रांसलेशन में हमें ज़रूरत पड़ती हैं क्योंकि हमने प्रोटीन बनाना है. तो उसके बाद जो कल का लेक्चर था तो उसमें मैंने ट्रांसलेशन के बारे में बताया कि ये प्रोसेस जो है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है. तो पहले मैंने बताया फर्स्ट इज कॉल्ड एज इंसेशन. अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने बताया इंसेशन फर्स्ट स्टेप, सेकंड इज कॉल्ड एज elongation, थर्ड इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन. तो फिर हमने जो इनिशिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ा, अगर आपको याद होगा तो मान लो ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस को हम छोटा बनाएंगे क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना है. तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए, तो यहाँ पर एमआरएनए हो गई, तो वो एमआरएनए मैंने बता दिया वो बाहर आता है इन साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पर जो राइबोसोम हैं दे आर कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ सेल. तो ये इसके साथ एसोसिएट होते हैं, जुड़ जाते हैं एमआरएनए के साथ ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए. तो ये भी मैंने कहा ये राइबोसोम जो है इसके स्मॉल सब यूनिट्स में 2 साइट्स, हालांकि एनसीईआरटी में 2 साइट्स बताए गए, ए साइट एंड बी साइट. मगर अगर आप और भी बुक का रेफरेंस पढ़ोगे वहाँ तो तीसरी साइट भी है, मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको. एक तो मैंने बता दिया ए साइट, सेकंड मैंने बता दिया बी साइट, थर्ड साइट इज आल्सो दैट इज कॉल्ड एज ई साइट और एग्जिट साइट. ये तो कल मैंने नहीं बताया, ये आप याद लो एग्जिट साइट. क्योंकि जब यहाँ पर ये टीआरएनए जब इनिशिएशन होती है, ये टीआरएनए अमाइनो एसिड लोड करता है और फिर ए साइट पर लाता है. तो इसके बाद जब ये अमाइनो एसिड यहाँ पर अनलोड करेगा, यहाँ पर ये इसको देगा, तो फिर ये एम्प्टी होगा, तो इसको बाहर निकलना है. तो ये यहाँ पी साइड पर आएगा, उसके बाद ई साइड से ये एग्जिट होगा. तो इसीलिए कुछ रेफरेंस में थर्ड साइड इज आल्सो देयर दैट इज कॉल्ड एज एग्जिट साइड. तो उसके बाद मैंने बता दिया जब इनिशिएशन होती है वी नीड अ कोडॉन दैट इज कॉल्ड एज एयूजी. दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन कोडॉन. दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन कोडॉन. ये तो कल मैंने बता दिया कोडॉन जो है ये एक एमआरएनए का सेगमेंट होता है दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. तो उसके बाद मैंने एंटीकोडॉन के बारे में भी बताया आपको, अगर आपको याद होगा एंटीकोडॉन. तो मैंने बता दिया वो कंप्लीमेंट्री कोडॉन का होता है. मान लो अगर यहाँ पर कोडॉन AUG है, इसका एंटीकोडॉन क्या होगा UAC. यहाँ पर हमें देखना बेस पेयरिंग, तो A U के साथ बेस पेयर करता है, U A के साथ और G C के साथ, इसीलिए एंटीकोडॉन. क्योंकि जो आरएनए होता है अगर याद होगा मैंने बता दिया स्ट्रक्चर में, ये आरएनए जो होता है इसका एक साइड दैट इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन साइट. एक तो इसका अमाइनो एसिड साइड होती है जहाँ पर अमाइनो एसिड लोड होता है, तो नीचे साइड से इसका एंटीकोडॉन साइड होता है. तो उसके बाद मैंने कहा ये दिस कॉल्ड एज इनिशिएशन कोडॉन और स्टार्ट सिग्नल. तो यही आएगा जिस, और ये भी मैंने बता दिया ये इट कोड्स फॉर मीथियोनिन. अगर आपको याद होगा मीथियोनिन,
तो शॉर्ट में हम लिखते हैं मेट। तो यही मान लो यहाँ पर मीथियोनिन जो है इस लोड होगा किस पर, टीआरएनए पर, और यहाँ इसका कोडान जो है दैट इज AUG, और टीआरएनए पर कौन सा एंटीकोडान होगा, इस पर UAC होगा, क्योंकि मैंने कहा इसका एंटीकोडान साइड होता है। तो AUG है दैट विल कोड फॉर मीथियोनिन, और टीआरएनए पर इसका एंटीकोडान होगा UAC। तो ये भी मैंने कल बताया आपको। तो इसके बाद मैंने और एक पॉइंट कल बताया, हालांकि वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने कहा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जब इनमें इंसेशन होती है AUG कोडान आता है, तो इट विल कोड फॉर मीथियोनिन, मेट मीथियोनिन। मैंने वो बताया कि कुछ केसेस है जहाँ पर GUG आता है, वो अलग बात है। मैंने वो कहा कि कुछ मान लो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है दैट स्टार्ट्स विद GUG कोडान, इट कोड्स फॉर वैलिन, क्लियर। मगर एक्चुअली इट इज प्रोकैरियोट्स एज इन यूकैरियोट्स, इट इज AUG कोडान दैट कोड्स फॉर मीथियोनिन। तो लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जब ये कोडान AUG मीथियोनिन बनाता है देन इट कोड्स फॉर मीथियोनिन। तो इसको और एक प्रोसेस यहाँ पर होती है, जो मीथियोनिन बनता है, तो यहाँ पर और एक प्रोसेस है, आप लिखो इन प्रोकैरियोट्स a process called as फॉर्माइलेशन। कल तो मैंने बताया लेकिन डिस्कस नहीं किया है, यहाँ से हमने पढ़ना है आगे। इन प्रोकैरियोट्स मीथियोनिन अंडरगोज फॉर्माइलेशन। सो ये मीथियोनिन जो है मेट, तो इसके साथ फॉर्माइल ग्रुप ऐड होगा, इसके साथ फॉर्माइल ग्रुप ऐड होगा, किसके साथ, मीथियोनिन। किन में, इन प्रोकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट्स में जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, इनिशिएशन का स्टेप आता है, तो जब AUG इनिशिएशन कोडान मीथियोनिन को कोड करता है, मीथियोनिन बनता है, तो यहाँ पर इस मीथियोनिन को फॉर्माइलेशन होती है। सो इसमें ऐड क्या होता है, फॉर्माइल ग्रुप, द प्रोसेस व्हिच रिजल्ट्स एडिशन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप टू मीथियोनिन, इट इज कॉल्ड एज फॉर्माइलेशन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो क्या लिखेंगे हम, F मेट, F मीन्स फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन, क्लियर। तो इसके बाद यहाँ पर टीआरएनए पर कोड होगा। तो पहले क्या होगा, पहले जो मीथियोनिन है, इस मीथियोनिन को फॉर्माइलेशन होगी यहाँ पर। तो फॉर्माइलेशन जब होगी उसके बाद ये लोड किस पर, टीआरएनए पर होगा। मान लो ये यहाँ पर टीआरएनए है, यहाँ मीथियोनिन आएगा मेट, तो इसको क्या होगी, फॉर्माइलेशन। तो हम क्या लिखेंगे, F मेट TRNA। यहाँ पर हम लिखेंगे F मेट TRNA, यानी कि ये जो मीथियोनिन है किस पर लोड है, टीआरएनए पर। इसको प्रोसेस हुई दैट इज कॉल्ड एज फॉर्माइलेशन, यानी इसके साथ ऐड क्या हुआ, फॉर्माइलेशन, क्लियर। तो अब सवाल पैदा होगा है क्यों ये फॉर्माइलेशन होती है। तो ये देखा गया, ये रिकॉग्निशन, यानी कि ये रिकॉग्निशन, इसको मतलब जब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो इस मीथियोनिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए या इंसेशन करने के लिए फॉर्माइलेशन इज मस्ट। यानी इन आप इस तरह देखो, इन प्रोकैरियोट्स द फॉर्माइलेशन helps to recognize first amino acid or it initiates translation। क्योंकि कभी कभी आप मान लो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, why formylation takes place in case of prokaryotes during translation or initiation step। तो जवाब आपने यही लिखना है, ये it aids in initiation or translation। या पॉइंट लिखो, द फॉर्माइलेशन एड्स इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, क्लियर। तो ये इनके साथ प्रोकैरियोट्स में होता है। जब मान लो आप प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, जहाँ पर हम इनिशिएशन होगी, तो मैं इसको अब राइबोसोम को साइड सेल से बाहर लाऊंगा। यहाँ पर मान लो दिस इज राइबोसोम, आप इसको बनाएंगे यहाँ पर।
सो हियर इट इज mRNA, दिस इज mRNA। तो ये भी मैंने बताया इस mRNA के सेगमेंट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज कोडॉन। मानो यहाँ पर एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सो दीज आर कॉल्ड एज कोडॉन्स। मान लो फर्स्ट कोडॉन क्या है यहाँ पर AUG, फर्स्ट कोडॉन इज AUG। तो इसका एंटीकोडॉन यहाँ पर tRNA का क्या होगा UAC, UAC इसका एंटीकोडॉन होगा। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं बनाऊंगा दिस इज A साइट, दिस इज B साइट, हियर वी कैन राइट डाउन आल्सो E साइट। कोई आपसे पूछ सकता है देयर इज आल्सो अनदर साइट, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं जहाँ से tRNA एंड जिस राइबो जिस अमीनो एसिड को अनलोड करके बाहर जाता है, सो वी कैन राइट दैट इज एक्सिस। क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा, तो ये अब AUG आ गया यहाँ पर, तो इट विल कोड फॉर मीथियोनिन, ठीक है, मीथियोनिन यहाँ शॉर्ट में हम लिखेंगे मेट। तो अगर यूकैरियोट हो गए तो वहाँ पर फॉर्मुलेशन नहीं होगी, अगर प्रोकैरियोट होगा तो वहाँ पर फॉर्मुलेशन होगी, वो प्रोसेस। क्लियर। तो उसके बाद ये मीथियोनिन अब tRNA यहाँ पर है, दिस tRNA इज हियर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेट tRNA शॉर्ट में, मेट tRNA। अगर ये प्रोकैरियोट हो तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे मेट tRNA, है ना। कभी कभी बोर्ड या ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में, इन प्रोकैरियोट्स विच स्टेप इज एज इनिशिएशन स्टेप, वहाँ पर ये मेट tRNA होगा या मेट tRNA होगा। तो प्रोकैरियोट्स में मेट है, तो यूकैरियोट्स में मेट। क्लियर। तो उसके बाद पहला जो अमीनो एसिड यहाँ पर लोड होगा तो ये tRNA उसको यहाँ पर लाएगा, किस साइड पर, A साइड पर। अब तो पहला अमीनो एसिड यहाँ पर आएगा इस साइड पर, मान लो यहाँ पर पहला अमीनो एसिड A साइड पर आ गया, A में यहाँ अमीनो एसिड लिखूंगा। तो अगर याद होगा पहला स्टेप मैंने कल कहा दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ, याद है आपका कल का स्टेप फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये तो मैंने डिटेल में बता दिया कि मैंने कहा जो अमीनो एसिड्स में होते हैं इनको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, तो एक्टिवेशन के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी के लिए हमें वहाँ पर क्या है ATP। सो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये अमीनो एसिड है ये एक्टिवेट होगा। तो उसके बाद ये अमीनो एसिड AMP का मैंने बता दिया, जब अमीनो एसिड के साथ ATP कंबाइन होगा इट विल गिव अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स, है ना, अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू tRNA। सो सेकंड स्टेप हियर आई कैन राइट डाउन हियर ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू tRNA। ये अमीनो एसिड जो पहले एक्टिवेट हुआ विद हेल्प ऑफ ATP, उसके बाद ये लोड होगा किस पर, tRNA। तो tRNA पर आएगा ये मीथियोनिन। अगर प्रोकैरियोट्स होंगे तो वहाँ पर फॉर्मुलेशन होगी, अगर नहीं तो फॉर्मुलेशन नहीं होगी। तो ये अब आएगा किस, अब सुनो, सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू tRNA। तो इसके बाद ये आएगा tRNA यहाँ पर किस साइड पर, A साइड पर, तो ये इस अमीनो एसिड को यहाँ पर अनलोड करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब तो ट्रांसलेशन शुरू होगी, यू गेट मी, आपको समझ में आएगा। क्या होगा, पहले अमीनो एसिड गेट एक्टिवेटेड, किससे, ATP से, बिकॉज से एनर्जी की जरूरत है। सो यहाँ क्या बनेगा, अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर उसके बाद दूसरा स्टेप, जो अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ ये ट्रांसफर हुआ किस पर, tRNA पर। तो यहाँ पर अगर याद होगा तो मैंने कहा यहाँ पर और एक एंजाइम की जरूरत होती है, अमीनो एकाइल, याद है आपको, अमीनो एकाइल tRNA सिंथेज या सिंथेज, ये एंजाइम यहाँ पर रोल प्ले करे। तो उसके बाद आप ये दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। सो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है राइट ए नोट ऑन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर ये हुआ कि कैसे बताओ, इनिशिएशन आपको समझ में आ गया।
तो ये स्टेप्स होंगे, पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा स्टेप ट्रांसफर ऑफ आरएनए, तो उसके बाद ये ए साइड पर हो। तो अब तो ये चेन को हमने इलांगेट करना है। मान लो हमें प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने के लिए मान लो हमें 10 अमीनो एसिड हमने उनको ज्वाइन करना है, तो उससे ये बड़ी चेन बन जाएगी। दैट स्टेप इज कॉल्ड एज इलांगेशन। सो फर्स्ट स्टेप वाज इनिशिएशन, सेकंड स्टेप विल बी इलांगेशन। सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज इलांग। तो इलांगेशन में क्या होगा? हियर ये आप राइट हियर नाउ द अमीनो एसिड्स विल गेट associated each other to form a polypeptide chain. To form a polypeptide chain. अब तो सवाल यहाँ है किस तरह ये अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे और एक चेन बनाएंगे। तो जुड़ने के लिए यहाँ पर हमें एक बांड की जरूरत है ना। मान लो यहाँ पर एक अमीनो एसिड, अब अमीनो एसिड नंबर 1, अब दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पर आएगा तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन जुड़ने के लिए इसको एक बांड की जरूरत है। यहाँ बांड है, सो जो बांड दो अमीनो एसिड्स के साथ बनेगा, दैट बांड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बांड। टिपिकली पॉइंट ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, दिस कॉल्ड एज पेप्टाइड बांड। सो अमीनो, आप इसको लिखो, द अमीनो एसिड विल गेट कंबाइंड with the help of a bond called as peptide bond. लेकिन ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये यूं ही नहीं बनेगा, इसके लिए हमें एंजाइम की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, ये आप लिखो रोटाइल ट्रांसफेरेज, यानी फॉर इलांगेशन या फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अमीनो एसिड्स an enzyme called as peptide transferase plays role or helps. Clear? लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? तो वहां पर राइबोसोम जो है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, वहां पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन राइबोसोम ही प्ले करता है। या प्रोकैरियोट्स में बॉन्ड बनाने के लिए कौन रोल प्ले करता है? राइबोसोम। मैंने कल के लेक्चर में भी कहा, ये राइबोसोम जो है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। ये आप देखो, इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। द राइबोसोम एक्ट्स एज कैटलिस्ट called as ribozyme. In case of prokaryotes, the ribosome acts as a catalyst called as ribozyme and forms peptide bonds between amino acids क्लियर? कभी-कभी आपको ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, ये प्रोकैरियोट्स जो है इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन कंपोनेंट रोल प्ले करता है? दैट इज राइबोसोम, बट एट दैट टाइम इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट, इट इज कॉल्ड एज राइबोजाइम एंड फॉर्म्स बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड्स। क्लियर? तो उसके बाद ये इलांगेशन में जितने हमें, मतलब जितना लंबा हमें प्रोटीन चाहिए उतने अमीनो एसिड्स आएंगे और इस तरह बनेंगे। मान लो 10-15 अमीनो एसिड्स आएंगे यहाँ पर, एक चेन। सो दिस चेन इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। जब बहुत से पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे बिटवीन अमीनो एसिड्स, इट फॉर्म्स ए चेन। द चेन इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। द चेन इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इलांगेशन के लिए हमें और एक फैक्टर की जरूरत है। फॉर इलांगेशन वी नीड अ फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज EF-TU-GTP फैक्टर। EF-TU-GTP फैक्टर, ये लिखो, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फॉर इलांगेशन ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन we need a factor that is called as EF-TU-GTP factor.
that is called as EFTU GTP फैक्टर। सो ये GTP यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करता है और इलांगेशन होती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होती जाएगी। जितने जितने मान लो हमें 10 अमीनो एसिड की चेन चाहिए, 10 अमीनो एसिड्स आएंगे। मान लो हमें 20 अमीनो एसिड की चेन, तो 20 अमीनो एसिड्स चाहिए आएंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वी नीड। सो दिस इज कॉल्ड एज इलांगेशन। तो ड्यूरिंग इलांगेशन और एक स्टेप यहाँ पर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ड्यूरिंग इलांगेशन, during elongation another step takes place. So during elongation a step or process called as translocation. Translocation is, it is also called as shifting of, it is also called as shifting of polypeptide chain, polypeptide chain. It is called as shifting of polypeptide chain. होगा क्या, यहाँ पर अमीनो एसिड आएंगे किस साइड पर, ए साइड पर। तो यहाँ पी साइड, पहले पी साइड पर आएंगे, उसके बाद ए साइड पर आएंगे, तो यहाँ पर ये चेन बनाएंगे जितनी हमें जरूरत है। उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट होगा फ्रॉम ए टू पी, यानी शिफ्ट फ्रॉम ए साइड टू पी साइड, शिफ्ट फ्रॉम। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेस। सो ट्रांसलोकेशन इज एडेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज ट्रांसलोकेस। अब देखना है इससे क्या होगा, क्यों ट्रांसलोकेशन होती है यहाँ पर, क्यों शिफ्टिंग होता है, इससे कौन सा फायदा होता है। मैंने कहा आपसे, जब टीआरएनए अमीनो एसिड लोड करता है, फिर ये यहाँ पर ए साइड पर आता है, तो यहाँ पर ये अमीनो एसिड अनलोड करता है इस साइड पर, तो इसके बाद बॉन्ड बनता है। लेकिन ये एमआरएनए जो ये टीआरएनए है, ये क्या रहा, इट इज एम्प्टी नाउ, ये तो एम्प्टी हुआ, उसने अपना काम किया यहाँ पर, तो इसकी यहाँ काम अब नहीं, इसको बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए शिफ्टिंग इज मस्ट। ये किस पर आएगा, किस पर, पी साइड पर। तो ये टीआरएनए जो एम्प्टी टीआरएनए है, ये आएगा ई साइड पर, तो यहाँ से एग्जिट होगा। सो अब देखो ये, द टीआरएनए आफ्टर अनलोडिंग अमीनो एसिड बिकम्स एम्प्टी, टीआरएनए आफ्टर अनलोडिंग amino acid becomes empty, it has to get out from this process. So that for that purpose shifting or translocation is necessary. So here shifting of polypeptide chain from A side to P side takes place. From A side to P side takes place. The empty mRNA gets its exit through E side. तो इसके साथ ये बाहर चला गया, फिर से एक काम में हिस्सा लेगा, जिसका है ट्रांसलोकेशन। इज इट क्लियर? तो अब तो हमने मान लो 10 अमीनो एसिड की जरूरत थी चेन, ये तो अब बन गया। अब तो इसको स्टॉप करना है, अब इसको स्टॉप करना है। तो स्टॉपिंग ऑफ ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन जो है हम अभी स्टॉप करना है, लेकिन क्लास ओवर, तो ये हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।